खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। त्रिवेणी देवी भाटिया कॉलेज में प्रिंसिपल का घेराव कर परीक्षार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। करंट लगने से हुई भैंस की मौत, इलाके वासियों ने किया विरोध। अमेरिकी नागरिक का दुर्गापुर में रहस्यमय तरीके से मौत, क्रिकेट खेलने के दौरान अस्वस्थ होने की आशंका। भाजपा के खिलाफ टीएमसी अधिवक्ताओं ने निकाले जुलूस। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ओसीपी का उत्पादन किया ठप। भाजपा के पूर्व उम्मीदवार टीएमसी से पुनः लौटी भाजपा में। माहौली वैश्य मंडल की कुलदेवी मां मथुरासिनी देवी का 13वीं वार्षिक महोत्सव। बच्चे के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर कर समाज को दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। त्रिवेणी देवी भाटिया कॉलेज के कॉमर्स विभाग के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने परीक्षा में अन्य विषय के प्रश्न पत्र आने का विरोध प्रदर्शन करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशीष दे का घेराव किया। त्रिवेणी देवी भाटिया कॉलेज के कॉमर्स विभाग के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने परीक्षा में अन्य विषय का प्रश्न पत्र आने का विरोध करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशीष दे का घेराव किया। परीक्षार्थियों में लगभग 280 छात्र छात्राओं का कहना था कि उन्होंने अपने परीक्षा के विषय में एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए डायरेक्ट टैक्स विषय का फॉर्म भरा था, जबकि उनके एडमिट कार्ड में मनी मार्केटिंग विषय लिखकर रजिस्ट्रेशन आया था। उस वक्त जब इसका विरोध परीक्षार्थियों ने किया, तब कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशीष दे ने आश्वासन दिया था कि वह एडमिट कार्ड में हाथों से डायरेक्ट टैक्स कर ले, क्योंकि परीक्षा में भी मनी मार्केटिंग की जगह डायरेक्ट टैक्स का ही प्रश्न आएगा। लेकिन शुक्रवार को जब रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में छात्र छात्राएं परीक्षा देने आए तो उनके प्रश्न पत्र में डायरेक्ट टैक्स की जगह मनी मार्केटिंग की प्रश्न आई, जिसका विरोध छात्राओं ने करते हुए परीक्षा का बॉयकॉट किया एवं त्रिवेणी देवी भाटिया कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। प्राचार्य डॉक्टर आशीष दे ने परीक्षार्थियों को कहा कि शीघ्र ही नए प्रश्न पत्र जिनमें डायरेक्ट टैक्स के प्रश्न होंगे उस विषय में परीक्षा की जाएगी। प्राचार्य के इस आश्वासन के पश्चात विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। कि हम लोग का एडमिट का मतलब फॉर्म फिलअप होगा। जब हम लोग फॉर्म फिलअप करने गए तो पता चला कि हम लोग का मतलब सब्जेक्ट चेंज हो गया है। तो हम लोग कोई सब्जेक्ट फॉर्म फिलअप किए नहीं। पहले बोले कि प्रिंसिपल सर से आके क्या सब्जेक्ट था और उसके जगह पे आ गया मनी मार्केट। जब प्रिंसिपल से पूछने तो सर बोले क्या तुम लोग अभी फॉर्म फिलअप कर लो। जब फॉर्म फिलअप कर लोगी तो उसके बाद हम लोग वहाँ सब्जेक्ट काट के तुम लोग का जो सब्जेक्ट है वो दे देंगे और हम लोग से स्टाम्प लेके तुम साइन करो, तुम लोग एग्जाम दे पाओगे। तो हम लोग दे पाएंगे। तो हम लोग वही किए, सब्जेक्ट फॉर्म फिलअप करके आए, सब हुआ। प्रिंसिपल से आके साइन लिए, एडमिट निकाले, सब चीज हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जब गए आज को जब एग्जाम देने हम लोग गए तो वहाँ पूरा हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है तुम लोग का एग्जाम होगा वहाँ पे। बोला तुम लोग का मनी मार्केट ही होगा और प्रिंसिपल कुछ आज कोई सेंटर दिया क्या था तुम लोगों को? आज का हम लोग का रूटीन है कि आज को हम लोग का होगा एग्जाम। गर्ल्स कॉलेज में हम लोग को बोला था एग्जाम होगा पर हुआ नहीं। बोल रहा हम लोग का मतलब दे ही नहीं रहा है, वहाँ पे आया ही नहीं कि प्रिंसिपल यहाँ से कुछ बोला है कि हम लोग का एग्जाम होगा। और सब्जेक्ट भी 23 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच हम लोग का एग्जाम का फॉर्म भरना था। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हम लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और डायरेक्ट टैक्स, एक MIL इंग्लिश का और बिजनेस कम्युनिकेशन। कौन स्ट्रीम में है आप? मतलब हम लोग बीकॉम प्रोग्राम में है। अच्छा। 3rd सेमेस्टर। ठीक है, अच्छा। तो सेकेंड ईयर? हाँ, सेकेंड ईयर। अच्छा। तो हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का डायरेक्ट टैक्स की जगह में वेबसाइट में मनी मार्केट शो कर रहा था। ठीक है, फिर भी हम लोग फॉर्म भरे, यहाँ पे बोला कि तुम लोग वहाँ फॉर्म सबमिट करो, जब एडमिट निकलेगा तो तुम्हारा जहाँ मनी मार्केट है वो मनी मार्केट काट के डायरेक्ट टैक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑफिस में आए, वहाँ मनी मार्केट काट के डायरेक्ट टैक्स किए, प्रिंसिपल का स्टाम्प लगा है, साइन है, सब है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था आप लोग जब फॉर्म फिलअप किए थे? तो सब्जेक्ट हम लोग को कॉलेज में 3-4 महीने डायरेक्ट टैक्स हो रहा है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे मनी मार्केट शो कर रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़े, मनी मार्केट कैसे देते हैं? अच्छा। आज हम लोग को डेट था डायरेक्ट टैक्स का। हम लोग जब गर्ल्स कॉलेज गए तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, तुम लोग को यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि तुम लोग आज यहाँ पे एग्जाम है। अच्छा। वही हम लोग अभी कॉलेज में है, प्रिंसिपल अभी क्या बोल रहे हैं वही देख रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हम लोग चाहते हैं हम लोग का एग्जाम हो डायरेक्ट टैक्स। आज हम लोग का डेट था डायरेक्ट टैक्स का। ये खाली बीकॉम का ही स्टूडेंट का प्रॉब्लम है? बीकॉम प्रोग्राम है। क्या नाम है आपका? क्या, कौन सा यार? सेकेंड ईयर बीकॉम प्रोग्राम, 3rd सेमेस्टर। एग्जाम टाइम देखे कि हम लोग सब्जेक्ट चेंज है तो हम लोग सब्जेक्ट चेंज करवाएं। हाँ, हम लोग को कॉलेज की तरफ से पढ़ाया गया था सेमेस्टर में 6 महीना डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, लेकिन जब हम लोग का रजिस्ट्रेशन का टाइम आया
रजिस्ट्रेशन का टाइम आने के बाद हम लोग को रजिस्ट्रेशन में एडमिट में दिया गया मनी मार्केट, जो कि हम लोग का सिलेबस में था नहीं। तुम लोग फॉर्म फिलअप क्या सब्जेक्ट को लेकर किया फॉर्म था? फिलअप हम लोग सब्जेक्ट को लेकर किए थे मनी मार्केट, लेकिन हम लोग प्रिंसिपल से इस बात को लेकर बोले थे, तो प्रिंसिपल बोलते ठीक है तुम लोग फॉर्म फिलअप कर दो, एडमिट जब आएगा काट कर डायरेक्ट टैक्स लिख देना, कॉलेज की तरफ से अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेज उसको अप्रूव भी कर दिया, प्रिंसिपल का सिग्नेचर हुआ, कॉलेज का स्टैम्प हुआ। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम सेंटर पहुंचे, जो कि हम लोग का है गर्ल्स कॉलेज, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग का मनी मार्केट हम लोग का डायरेक्ट टैक्स का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। यूनिवर्सिटी से मनी मार्केट चेंज हुआ ही नहीं। मनी मार्केट का जो वहाँ यूनिवर्सिटी से मनी मार्केट हम लोग का कोर में है, उसी का पेपर आया। तो हम लोग जब वहाँ से बात किए, वो गर्ल्स, तुम लोग का प्रिपरेशन कौन सब्जेक्ट के ऊपर था? प्रिपरेशन हम लोग का था डायरेक्ट टैक्स। वही तो बोल रहा हूँ, हाँ वही बोल रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग का प्रिपरेशन हम लोग का डायरेक्ट टैक्स का है। ठीक है, लेकिन मनी मार्केट हम लोग को एग्जाम में दिया गया, सिलेबस में एग्जाम में दिया गया। कितना नंबर का पेपर था? पेपर कितना नंबर का था आप लोग? 50 का। अच्छा, पेपर 50 नंबर। तो अभी आप लोग का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया? अभी प्रिंसिपल सर से बात हुआ है, प्रिंसिपल सर अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी तक आया नहीं है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी तो एग्जाम बंद हो चुका, अभी अगर आपका सब्जेक्ट रहता तब तो एग्जाम में बैठे रहते हैं ना। अभी सब बंद, अभी सब बंद। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश मिश्र है। कौन सा ईयर? बीकॉम 3rd सेमेस्टर, सेकंड ईयर। क्या चाहते हैं अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का डायरेक्ट टैक्स का ही हो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट टैक्स का ही पढ़ाई किए हैं, डायरेक्ट टैक्स का ही हम लोग जितना भी स्टूडेंट हैं हम लोग सब डायरेक्ट टैक्स का ही तैयारी किए हैं। कोई एक डेट दे हम लोग को डायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम ले, सारा स्टूडेंट का यही डिमांड। अच्छा, कोई क्वेश्चन पेपर्स को लेकर क्या मतलब हुआ आप लोग का? क्वेश्चन पेपर का तो हम लोग तो एग्जाम हॉल में गए ही नहीं, बिकॉज हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखिए नोटिस हम लोग का बीकॉम का लगा ही नहीं, कॉलेज के बाहर ही नोटिस नहीं लगा हुआ था सिटिंग का। अच्छा, आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए थे तो कौन सब्जेक्ट के ऊपर किए थे आज का, जिसको लेके मतलब? डायरेक्ट टैक्स के ऊपर किए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि मनी मार्केट देके रखा था, तो हम लोगों ने मनी मार्केट पे किया, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आया था कि उसी में किया जाए। तो और लास्ट में जब एडमिट कार्ड मिलने का टाइम, प्रिपरेशन तो आप लोगों का टैक्स का ही हुआ है। বলেছি যে আজকে যেহেতু কোশ্চেন পেপার আসা যাবে নানা রকম সমস্যা হয়ে গেল, এই পেপারটা করা গেল না, কারণ পরীক্ষা তো সব কলেজে 11 থেকে শুরু হচ্ছে। বলেছি এই পরীক্ষাটা মে মাসে আমরা একটা দিন দেখে নিয়ে ব্যাকলগ হবে না, উইদাউট এনি ব্যাকলগ। তোরা মানে তোরা তো এখন তো হ্যাঁ এই এখানে দাদা একদম ক্যামেরা হাত দিবি না, ক্যামেরা দিয়ে আমি ক্যামেরা দিলে পড়ে দেখ কে দেবে তুই আর এই দেখ এই লিখে দিয়েছে এখানে যে in examination the subject they have chosen at the time of examination in the month of May মাসে এই পরীক্ষাটা রাখবে। এটা আমরা আমারও খারাপ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 के एनएसबी रोड राजपाड़ा के समीप मैदान में करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। भैंस के मौत के पश्चात मालिक तथा स्थानीय यादव पाड़ा के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध किया। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 के एनएसबी रोड राजपाड़ा के समीप मैदान में करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। इस भैंस की मौत के पश्चात भैंस के मालिक तथा स्थानीय यादव पाड़ा के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं खबर पाकर रानीगंज पुलिस पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार राजपाड़ा स्थित इस मैदान में पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया पावर के बोर्ड की एक तार कट गई, जिसमें करंट प्रवाह कर रहे थे। इस तार की चपेट में भैंस आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अरे भाई ये कब से कंप्लेन की है, कई बार से तार काट दो, तार काट के गिरा हुआ है, भैंस हमरा 1 लाख का भैंस को मार दिया जाए। अच्छा, ये तार मतलब गिरा हुआ था ना, आज गिरा है? क्या हुआ? आज गिरा तार कहिया के गिरला? आज गिर गया क्या? अभी भी गिरने वाला है। अच्छा, अभी तो गिरने वाला है। तो फिर क्या यहाँ पे क्या घटना घट गया? अभी घट गया से अभी मेरा भैंस मतलब कि 1 लाख का भैंस मार दिया, मर गया भैंस को करंट पकड़ लिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक ऑफिस में आप लोग कंप्लेन किए, घोषणा किया अभी नहीं? फिर तो लेकिन जो इंडिया पावर का पोल जो लगा हुआ है ना, अच्छा, ये हवा चलने पे हिल करके वो पोल में टकराता है। अच्छा, ठीक है, पोल में टकरा के स्पार्क करके तार टूटने वाला। अच्छा, तो वही वो रात में कोई टाइम में हवा में वो चल करके तार टूटा है नीचे। अच्छा, हाँ, ठीक है, तार मैंने इंडिया पावर का पोल में टकरा के टूट गया। हाँ, तार टूटा है। उसके बाद अभी उधर तार उधर गिरा होगा तो भैंस जो गया उधर में उसको करंट लग गया। हाँ, अच्छा, मतलब ये घटना, तार चेंज, मतलब आप लोग क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई में अभी कंप्लेन कुछ दर्ज किया है? मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई में पहले कंप्लेन दिया हुआ है। क्या कंप्लेन में क्या था, क्या लिखा हुआ था, क्या था कंप्लेन में, क्या था सब्जेक्ट, क्या था? तार डैमेज होकर के कट के गिरा। अच्छा, इसका लेकर के हमारे यहाँ का जो है कजोरिया परिवार यहाँ पर जो है जाके कंप्लेन भी किए हैं
जिसका लेकर के नेगलेक्ट करके आज कितना दिन कंप्लेंट किए हुए? अरे हम कम से कम 2 महीना हो गया, 2 महीना से कंप्लेन किया जा रहा है। इंडिया पावर वाला भी कंप्लेन किया है भाई आप लोग के तार को कवर कीजिए, चाहे जो भी हो करके इसको ये कीजिए, लेकिन किसी प्रकार का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं दिया, जिसका लेकर के घटना घटा है। कम से कम लाखों रुपये का भय उसका। क्या नाम है आपका? मेरा अंग्रेज राय। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के विधाननगर इलाके में गुरुवार रहस्यमय तरीके से अस्वस्थ हुए विदेशी नागरिक का इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार सबको पोस्टमार्टम के वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। मृतक 31 वर्षीय टिमोथो पैट्रिक यूएसए के लाइसाइना के रहने वाले हैं। दुर्गापुर के विधाननगर इलाके में गुरुवार रहस्यमय तरीके से अस्वस्थ हुए विदेशी नागरिक का इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार शव को पोस्टमार्टम के लिए वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। मृतक टिमोथो पैट्रिक 31 वर्षीय यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए के लाइसाना शहर के रहने वाले थे। मौत के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्र का कहना है कि टी पैट्रिक इस्पात नगर इलाके में गुरुवार क्रिकेट मैच खेलने के दौरान सर पर गेंद लग जाने से अचेत हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें मिशन अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस उपायुक्त अभिषेक मोदी ने कहा कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है। शरीर पर जख्म के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों के बारे में सही जानकारी दी जाएगी। वहीं मृतक नागरिक के परिजनों को सूचना दी गई है। शव लेने के लिए परिजन दुर्गापुर पहुंचे हैं। उल्लेखनीय है कि विदेशी अमेरिका नागरिक टी पैट्रिक राज्य सरकार के अधीन किसी संस्था में अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। 19 सितंबर 2018 को पैट्रिक अपनी पत्नी नाहली हम्बी स्कॉट के साथ दुर्गापुर के 21 नंबर वार्ड अंतर्गत बेना चिट्टी 54 फुट स्थित नेचुरल हाइट आवासन में सावित्री चौबे के मकान में किराए के तौर पर रहते थे। गुरुवार को दोपहर अस्वस्थ होने पर उन्हें मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्वस्थ होने के कारणों को लेकर लोगों में रहस्य व्याप्त है। वहीं वो कैसे अस्वस्थ हुए, इस पर परिवार वालों ने कुछ भी नहीं बताया। पैट्रिक की मौत रहस्यमय मौत के पीछे कारणों को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारणों की जानकारी मिल सकेगी। ডিকেস্ট পারসন হচ্ছেন ব্রড ডেড। উনি ডিরেক্ট নিয়ে গিয়েছিলেন মিশন হসপিটালে এবং ওখান থেকে ইনকোয়েস্ট পেপার রেডি করার পর আমাদের হসপিটালে নিয়ে এসেছিলেন, হ্যাঁ, পোস্টমর্টম করার জন্য। এখানে কি পোস্টমর্টম হলো? এখানে পোস্টমর্টম হয়নি। তিনি কোথাকার বাসিন্দা? উনি যে আমেরিকান, কিন্তু এখানে একটা ফ্ল্যাটে এখানে থাকেন, কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাটে। দেখেন কীভাবে ঘটনা ঘটেছে কিছু জানা গেল? এখন অ্যাজ পার পোস্টমর্টম তো এখানে হয়নি, কিন্তু ওনাদের হিস্ট্রি কিংবা যে প্রি এক্সিস্টিং কিছু একটা ডিজিজ হতে থাকতেও পারে, হঠাৎ মোস্ট প্রবাবলি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। আর এটা ডিটেলস পোস্টমর্টম করলে হয়তো ময়না তদন্ত করলে এটা ডিটেলস কজ অফ ডেথ পাওয়া যাবে। আপনার নাম এবং ডেজিগনেশন? ডক্টর ইন্দ্রজিৎ মাঝি, মেডিকেল অফিসার, এসডি হসপিটাল। 13তে ন্যাচারাল হাইটসের ফ্ল্যাটে একজন বিদেশি থাকেন রেন্টে। হ্যাঁ, ওনার হাজবেন্ডের মৃত্যু হয়েছে। খবরটা পেয়ে আমি আসি, কিন্তু ওনারা এখানে ছিলেন না, ওনারা মিশন হসপিটালে আছেন। তা আমরা এসে জানতে পারি ওরা অ্যাক্সিডেন্টে কোথাও ক্রিকেট খেলছিলেন, সেখানে ওনার মাথায় বল লেগে মৃত্যুটা হয়। তা আমরা চাই, যেহেতু উনি বিদেশি, হ্যাঁ, উনি এখানে একজনের বাড়িতে ফ্ল্যাট রেন্টে নিয়েছিলেন, সেই আমরা চাই সঠিক তদন্ত হয়। কি নাম ওনার? ভদ্রলোক যিনি মারা গেছেন ওনার নাম টিমোথি প্যাট্রিক, আর ওনার মিসেসের নাম হচ্ছে হ্যামলি। কতদিন ধরে এখানে আছে একটু জানতে পারলেন? উনি মোটামুটি সেপ্টেম্বর মাস থেকে আছেন এখানে। একজন আমি যা শুনলাম, একজন পুলিশের মিসেস, ওনার নামের ফ্ল্যাটটি সাবিত্রী চৌবে। আচ্ছা, কোথাকার বাসিন্দা এই সাবিত্রী চৌবে? কোথায়? সাবিত্রী চৌবে এই জন্যই কনিষ্ক রোডের বাসিন্দা। যে হ্যামলি যিনি যার হাজবেন্ড মারা গেছে, ইনি কোথাকার বাসিন্দা? উনি আমেরিকায়। दुर्गापुर से निर्मय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित अदालत परिसर के समीप शुक्रवार तृणमूल आईएनजीबी सेल की ओर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जुलूस निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ताओं ने तृणमूल के खिलाफ नारे लगाए। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित अदालत परिसर के समीप शुक्रवार तृणमूल आईएनजीबी सेल की ओर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जुलूस निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ताओं ने रैली के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जुलूस सिटी सेंटर अदालत परिसर से शुरू होकर बस पड़ाव से होकर गुजरा।
आईएनजीबी सेल के अध्यक्ष अधिवक्ता देवव्रत साई ने कहा कि भाजपा की दुर्नीति एवं भ्रष्ट नीति के कारण देश का हर नागरिक परेशान है। चौकीदार बोलकर भाजपा देश लूटने का प्रयास कर रही है। राफेल सौदा, नीरव मोदी, माल्या जैसे लोगों को भगाने में भाजपा का हाथ है। भाजपा पूंजीपतियों का सहयोग कर देश की अर्थनीति व्यवस्था को ध्वस्त करना चाह रही है। कानून व्यवस्था में भी भाजपा की सरकार दखल अंदाजी कर कानून व्यवस्था को तोड़ने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा की नीतियों के खिलाफ लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। मौके पर वैशाली मुखर्जी, सौरेन दास, रंजीत राय, दुर्गादास गांगुली, वीरेंद्र पाठक, चंद्रशेखर साव, रमेश सिंह, रणबिहारी लाल, पूजा कुर्मी इत्यादि शामिल थे। মমতাজ সংগমিতা আমাদের লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী, তার সমর্থনে আমরা আজকে আইনজীবীরা, শুধু আইনজীবীরা কেন আমাদের সঙ্গে লোকরা ছিলেন এবং কোর্টের সঙ্গে যারাই কনসার্ন প্রত্যেকে ছিলেন আজকে মিছিলে, আমরা তার সমর্থনে মিছিল করলাম। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক। আমরা জানি যে 42টা কেন্দ্রে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতানোর জন্য, তৃণমূল কংগ্রেসকে 42-এ 42 করার জন্য সমস্ত প্রফেশনের মানুষ তারা এক জোট বেঁধেছে। আমরাও আইনজীবীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য পথে নেমেছি, মমতাজ সংগমিতার জন্য পথে নেমেছি, তার সমর্থনে পথে নেমেছি। আপনাদের ফ্লেক্সে দেখলাম মুনমুনের ছবি রয়েছে। যেহেতু দুর্গাপুর কোর্টে 80 থেকে 90 জন আইনজীবী তারা আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বসবাস করেন, সেই জন্যে তারাও যাতে মুনমুন সেনকে সমর্থন করেন, সেই জন্য আমরা আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মুনমুন সেনের নামও আমাদের ফ্লেক্সে নেমেছি, তার সমর্থনেও আমরা মিছিল করেছি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसेल के कुरुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत चलने वाली नारायणपुरी ओसीपी में कार्य करने वाले कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह से दोपहर तक उत्पादन ठप कर विरोध प्रदर्शन किया। ईसेल के कुरुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत चलने वाली नारायणपुरी ओसीपी में कार्य करने वाले कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह से दोपहर तक उत्पादन ठप कर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का कारण सुपरवाइजर प्रफुल्ल सिंह एवं शमशाद खान ने बताया कि वेतन बोर्ड के लिए गए निर्णय के अनुसार 80 के तहत 4 सितंबर से आउटसोर्सिंग के तहत स्किल्ड श्रमिकों का ₹854 देने की घोषणा की गई थी, पर इस ओसीपी में कोयला आउटसोर्सिंग करने वाली डेका कंपनी सितंबर माह से बढ़ोतरी न कर वही पुरानी वेतन ₹598 कर दे रही थी। वेतन बढ़ोतरी का बार बार आश्वासन दिया जा रहा था, पर स्थिति को देखते हुए शुक्रवार सुबह उत्पादन ठप कर दिया गया। खबर पाकर ईसेल के स्थानीय ओसीपी के मैनेजर ए.के. कर्मकार ने श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया, पर श्रमिक अपनी जिद पर अड़े रहे। तत्पश्चात डेका कंपनी के महाप्रबंधक ए.के. पांडे, ए.के. राय पहुंचे एवं उन्होंने श्रमिकों को बताया कि उनके वेतन बढ़ोतरी के लिए ईसेल प्रबंधन के पास आवेदन पत्र भेजी जा चुकी है, वहां से अनुमोदन होने के पश्चात उनके वेतन की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल तक वेतन बढ़ोतरी तथा पुराने बकाया राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों के आश्वासन के पश्चात उत्पादन दोबारा आरंभ हुई। आपको बता दें कि रोजाना इस ओसीपी से 3000 टन कोयला उत्पादन होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप बने रहें हमारे साथ। सन्स, अ कंप्लीट शॉप जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एलसीडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & सन्स, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071।
आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल, राजबाड़ी, वर्तमान, श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115, 9933365790, 6297841738। Youth Services Department Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop, Freehand, Flash, Bengali and Hindi font, scanning, internet and email in desktop publishing, accounting package Tele ERP Plus, GST, GenX, ACE, Fact in Financial Accounting System, AutoCAD, Hardware and Networking. Infrastructure, separate classroom in theory and lab, 24 hours power supply, AC classroom, Wi-Fi, LAN connected machine. Course fee, reasonable course fee with easy installment payment system. Study materials, free study materials, library facility. Examination, online exam system which is conducts one of the best IT solution company of the world, multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate, assignment, mark sheet and government certificate with QR code which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address, 34/1 NSB Road, opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341 244 2500 and 9333 120303. Admission going on for new session. La 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 la. Hey, রান্না ঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, मनपसंद 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 आहारे, मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। आसनसोल में पहली बार हिंदी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासेस और वीडियो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। अपने बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एनी पब्लिक स्कूल में भेजें। तो आइए आज ही नामांकन कर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। कक्षा नर्सरी से लेकर चतुर्थ कक्षा तक हमारा पता है एनी पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम, GT रोड, भांगा पाचल, नियर सोनी सेंटर, आसनसोल। हमारा मोबाइल नंबर है 9233343309। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানে ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड
भाजपा उम्मीदवार नमिता साव टीएमसी से पुनः भाजपा में लौटी। गुरुवार की शाम एनएसबी रोड स्थित भाजपा के नए चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर नमिता साव को भाजपा का झंडा देकर दल में पुनः शामिल किया गया। रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 88 के नगर निगम के पूर्व भाजपा उम्मीदवार नमिता साव टीएमसी से पुनः भाजपा में लौटी। गुरुवार की शाम एनएसबी रोड स्थित भाजपा के नए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन के मौके पर नमिता साव को भाजपा का झंडा देकर दल में पुनः शामिल किया गया। मौके पर भाजपा के नेशनल काउंसिल के सदस्य ओमकार केसरी, विधानसभा के संयोजक संजीव महंती, रानीगंज मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह, रानीगंज मंडल के संयोजक राजेश मंडल, रानीगंज के महासचिव दिनेश सोनी, उपाध्यक्ष अलखदेव पांडे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सागर राय प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर संवाददाता सम्मेलन के तहत मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह ने बताया कि नमिता साव पहले रानीगंज भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नगर निगम के चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार रही थी। कुछ समय पहले टीएमसी में चली गई थी, मगर पुनः गुरुवार की शाम वो भाजपा में शामिल हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी रानीगंज शहर मंडल का जो चुनावी कार्यालय है, इस कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ और विधि विधान से जो पूजा पद्धति होती है उस विधि से पूजा करके इस चुनावी कार्यालय का प्रारंभ किया गया है। हम लोग लोकसभा 2019 के आम चुनाव में जा रहे हैं और तैयारी इस बात से है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस 5 साल के कार्यकाल में अपना चुनाव प्रचार स्वयं ही अपने कार्य के माध्यम से कर दिया है। उसी 2019 के चुनाव में हम लोग जा रहे हैं और आज इस अवसर पर विशेष हर्ष की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि हमारी पूर्व महिला मोर्चा की नेत्री 88 नंबर वार्ड की प्रत्याशी रही नमिता जी फिर से पुनः हमारे दल में वापसी कर रही हैं। किन्हीं कारणों से वो कहीं भटक गई थी। ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर आए तो वो भूला नहीं कहा जाता, वो घर का सदस्य है। और बाकी जो है नमिता दी अपने मुख से आपको बताएंगी कि उनका क्या अनुभव रहा, क्या वो उनको कहना है। 93 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আমি 88 নম্বর থেকে প্রার্থী ছিলাম, বিজেপির প্রার্থী ছিলাম 88 নম্বরে। আমি ভুলবশত দেবেন্দ্র ভকতের নেতৃত্বে আমি চলে গেছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদেরই ওয়ার্ডে আমি কোনো কাজ করতে পারছিলাম না। উন্নয়নের স্বার্থে গেছিলাম মানুষের কাজ করার জন্য, কিন্তু আমি ওখানে দেখলাম প্রচণ্ড অসুবিধা, আমার পক্ষে খুব অসুবিধা বোধ করছিলাম। আমি একদমই পারছিলাম না কাজ করতে, আমি সহজে মানে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারছিলাম না, নানা রকম অসুবিধা হচ্ছিল। যার জন্য আমি পুনরায় আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। আমার এখানে আমি মান সম্মান সব কিছুই পেয়েছি। ওখানে আমি কোনোদিন মান সম্মান, কয়েকদিন গেছিলাম, বেশি দিন আমার যাওয়া হয়নি। আমি ওখানে কোনোদিন মান সম্মান বলে কিছু পাইনি। ওখানে কোনো নেতা বা নীতি কিছুই নেই। তার জন্য অনেক কিছুর অসুবিধা, কেউ কাউকে সম্মান করে না। দেবেন্দ্র ভকত ছেলেটা ভালো ছেলে, ওই আমাকে নিয়ে গেছিল, ওরই নেতৃত্বে আমি গেছিলাম, কিন্তু অসুবিধার জন্য আমি পুনরায় আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। যে আমাদের আজকে বাড়ির মেয়ে এবং বিজয়ী নেত্রী নমিতাদি বিগত দিনে ভুল মানুষ মাত্রই হয়, ভুলবশত টিএমসি দলে যায় এবং যেরকমটি উনি জানালেন যে উনি মানুষের কাজ করার জন্য ওখানে গেছিলেন, কিন্তু ওখানে গিয়ে যে ছবিটা দেখে সেখানে মানুষের কাজ হচ্ছে না, বরঞ্চ মানুষের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে। উনি নিজে এরকম অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন যেটা ওনাকে বাধ্য করা হয়েছে। ওনাদের একটা নিজস্ব আটা কল আছে, সেখানেও জোরপূর্বক একটা ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত অনেক কিছু জিনিসের উনি শিকার হয়েছেন। ওই দলটার মধ্যে উনি যেটা থেকে পরে অনুভব করেছেন, যেটা আমাদেরকে জানিয়েছেন, আর বারংবার আমরা কিন্তু বিভিন্ন টাইমে বলেও এসেছি যে ওই দলে নেতৃবর্গ বলে কিছু নেই। সেই দলে একমাত্র ছড়ি ঘোরাচ্ছে কোনো এক জায়গা থেকে, তারই কথা শুনে সবাইকে চলতে হবে। তার কথা শুনে চলতে না পারলে পরে সে দলের আগামী দিনে কর্মী থাকবে না। এটা উনি সিদ্ধান্তে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ওনাদের দলীয় প্রচারের মাধ্যমে। আমরা আজকে আপনাদের মাধ্যমে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমস্ত তৃণমূল কর্মীদেরকে রানীগঞ্জে তাদেরকে বোঝাতে চাইছি যে আপনারা হয়তো কোনো কারণে ওই দল ছেড়ে আসতে পারছেন না, তার মধ্যে আপনাদের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে, কিন্তু
আজকে নমিতাজি তাদের জন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, प्रीव्यू न्यूज। महुरी वैश्य मंडल की कुल देवी मां मथुरा सिंह देवी की 13वीं वार्षिक महोत्सव रानीगंज के महुरी भवन ईस्ट कॉलेज पाड़ा में की गई। रानीगंज के 90 नंबर वार्ड कुमार बाजार रजवाड़ पाड़ा से आसनसोल लोकसभा प्रार्थी बीजेपी संसदीय उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के समर्थन में चुनावी प्रचार जुलूस निकाले गए। इस मौके पर दिनेश सोनी, शमशेर सिंह, संजीव महाती, मनु त्रिवेदी, सभापति सिंह, आशा शर्मा मौजूद थे। रोज रोज नতুন ধাপ শিল্প এখন আলুর চপ এই তৃণমূল আর না। পরিবর্তনের একই দলের তীর পাচ্ছে এই বাংলা এটিএম দিয়ে দূর হটো। পরিবর্তনের একই গোষ্ঠী করছে ছাত্র ভবন এটিএম দিয়ে আর না। চালিয়ে যাও ছাত্র আন্দোলনে গুলি চালাও এটিএম দিয়ে আর না। গোলাবাজি চালিয়ে যাও ছাত্র আন্দোলনে গুলি চালাও এটিএম দিয়ে আর না। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী 3 তারিখে আসছেন।
पानी चोर तृणमूल दूर हटो, चोर कोयला चोर पानी चोर तृणमूल दूर हटो। ভোট দে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী বাবু সুতোকে ভোট দিন, ভোট দিন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী বাবু সুতোকে ভোট দিন, ভোট দিন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के एनएसबी रोड समीप इंडस्ट्रियल स्टेट आवासन इलाके में शुक्रवार दुर्गापुर महकमा ब्लड डोनर्स फोरम की सहयोग से विनोद तिवारी के पुत्र के 30वें जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 60 लोगों ने रक्तदान किया। यहाँ पे होगा, उसके बाद चेकअप বলছি যে আপনি হঠাৎ করে আপনার ছেলের জন্মদিন তো? হ্যাঁ, আমার ছেলের জন্মদিন। তো আপনার আমার হলো নমন তিওয়ারি। আচ্ছা, আপনার হঠাৎ এই উৎসাহটা জাগলো কেন যে রক্তদান শিবির করবে? কারণ অনেকে তো অনেক বড় বড় পার্টি করে ছেলের জন্মদিনে, অনেক বড় বড় হোটেলে পার্টি করে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার কেন হঠাৎ মনে হলো যে আপনি এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম করবেন? দেখুন, আজকে ব্যাপার কি রকম হলো কি অনেক লোক আছে অনেক রকমের প্রোগ্রাম করে বড় সড়ো, আর আমি অনেক দিন আগে থেকে এটা মানা আছে কি বড় প্রোগ্রাম করে কিছু হয় না, এমন একটা প্রোগ্রাম করতে হবে যেটা জনকল্যাণের বা সমাজের পক্ষে তার সুবিধা মতন হয়। আজকে ডেটে এমন দেখা যাচ্ছে রক্ত নিয়ে এত ক্রাইসিস চলছে, যখন তখন আমরা শুনি রক্ত পাওয়া যায় না। তো আমি এর জন্যই ভাবলাম কি আমার ছোট ছেলের যে জন্মদিনটা আছে সেই জন্মদিনের উপলক্ষে একটা রক্তদান শিবির করা দরকার আছে। এই যে কার্যক্রমটা আছে এই কার্যক্রমটা করার জন্যে রাজেশ দাকে আমি বহুত আভারী করি। রাজেশ দা আমাকে পুরোটাই বললেন কি না এইরকম একটা ব্যবস্থা আপনার করা দরকার আছে, যেই রক্তটা দিয়ে শিশুর হোক, আজকে ডেটে ছোটো ছোটো শিশু মারা যাচ্ছে রক্তর জন্যে, পেশেন্ট মারা যাচ্ছে। এই গ্রীষ্মকালের মধ্যে রক্তর একটা খুবই জরুরি জিনিস যেটা লাগে আমাদের রাজেশদের জন্য। दुर्गापुर से नुमाइंदा दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आज की सुर्खियां और एक बार। त्रिवेणी देवी भाटिया कॉलेज में प्रिंसिपल का घेराव कर परीक्षार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। करंट लगने से हुई भैंस की मौत, इलाके वासियों ने किया विरोध। अमेरिकी नागरिक का दुर्गापुर में रहस्यमय तरीके से मौत, क्रिकेट खेलने के दौरान अस्वस्थ होने की आशंका। भाजपा के खिलाफ टीएमसी अधिवक्ताओं ने निकाले जुलूस। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ओसीपी का उत्पादन किया ठप। भाजपा के पूर्व उम्मीदवार टीएमसी से पुनः लौटी भाजपा में। माहौली वैष्णो मंदिर की कुलदेवी मां मथुरासिनी देवी का 13वीं वार्षिक महोत्सव। बच्चे के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर कर समाज को दिया संदेश। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें पीवी न्यूज।